द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर फिर से आया हूँ। आज हम बात करेंगे पत्रकारों को खामोश करने की जो कोशिश शुरू हुई है, और वो भी आज सुबह से उसके बारे में काफ़ी खबरें आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये कौन पत्रकार हैं? उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, परंजय गुहा ठाकुरता, भाषा सिंह, ये इन पत्रकारों के घर पे, पहले तो ये बता दूं कि क्या हुआ है। इन पत्रकारों के घर पे छापे पड़े, इनमें से कुछ लोगों को ले जाया गया है हिरासत में। अभी उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया है। और अब उसके बारे में आज दिन में पुलिस बताएगी, ऐसा ऐसा ऐसी खबरें आ रही है। और उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल फोन्स, मतलब कि उनका रेट का मतलब यही है, वो पत्रकार हैं। और ये सारे पत्रकार जन सरोकार के पत्रकार हैं। इनके इनके यहाँ कोई ऐसी अडानी जैसी संपत्ति मिलने वाली तो है नहीं। इनकी तो जो पूंजी है वो यही है कि क्या लिखते हैं और क्या अपने कंप्यूटर में वो जो लिखने के लिए सामग्री लेते हैं। तो लेकिन इनको फंसाया जो जा रहा है, या फंसाया जा रहा है, या जो केस तैयार किया गया है, वो केस है कि कोई है, मतलब वो था कि ईडी में पहले तो ये न्यूज क्लिक से जुड़े हुए से बताया जा रहा है कि उससे जुड़े हुए मामले की के लिए इनको किया गया है। और ये लोग न्यूज क्लिक में प्रोग्राम करते हैं। अभिसार भी, उर्मिलेश भी, उनका मीडिया मंथन चलता है, इनका अभिसार शर्मा का प्रोग्राम चलता है। और परंजय गुहा भी इसी तरह उसके जुड़े हुए हैं। उसके जो न्यूज क्लिक का भाषा सिंह, लेकिन उसकी स्टाफ है, उनके यहाँ काम करती है बकायदा। तो ये उनका है। और एक संजय राजोरा है, वो है व्यंग करते हैं। तो इनका ये जो हुआ है अभी जो कहा जा रहा है, उसमें इन पर आतंकी यूएपीए की धारा और 153 ए, मतलब दो समुदायों में वैमनस्य करने, फैलाने, ये आईपीसी की धारा। और यूएपीए की धारा है, वो है कई धारा, 16, 15, 14, क्या क्या और भी वो सारी धाराओं में उसमें है क्या कि आतंकी गतिविधियों से संबंधित है। आतंकी फंडिंग लेना, उनका मतलब ये साजिश करना, ये सारा उसमें है। इसमें है क्या कि इसके लिए जमानत आपको नहीं मिलेगी। और उसको ये भी नहीं, सबूत भी पेश नहीं करना होता है। मतलब बहुत सारे अधिकार, दोनों मामले, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके मामले में ऐसा है कि उनको मतलब असीमित अधिकार है। पुलिस और जो मतलब एजेंसीज हैं, उनको असीमित अधिकार है आपको कब कितने दिन मतलब बंद रखने के। तो इसका मतलब है क्या कि मैं जो इसका निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, ये है कि उनको अब जेल में रहने के लिए कुछ लोगों को बंद कर दिया जाएगा। और उन लोग चुना किनको गया है, असली बात यहाँ है। न्यूज क्लिक का मामला जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वो 2 साल से चल रहा है। मतलब साल भर पहले उनके यहाँ छापे पड़े थे, इनकम टैक्स के भी, ईडी के भी। और वो सारे उनके बहुत समय तक उनका जो लैपटॉप था, मतलब उनके जो एविडेंस थे वो उनके पास रहे। और इसके अलावा उन जो उनके संपादक, मतलब जो ओनर है प्रवीरपुर कायस्थ, उनका हाई कोर्ट से ये भी था कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सारा कुछ पहले से, ये ईडी वाला मामला तो चल रहा है। ये आतंकी गतिविधि वाला मामला, जो मीडिया रिपोर्ट्स, देखिए क्या है, अब तो मीडिया के जरिए ही आपको पता चलेगा। ऑफिसर्स कोई इनविजिबल, और ना आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी, अब वो क्या बताते हैं वो मालूम नहीं। लेकिन मीडिया के जरिए ये बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अगस्त में कोई रिपोर्ट छपी है, एक रिपोर्ट मैंने भी देखी है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सिंघम, नेविल रॉय सिंघम करके कोई शख्स है, जो संघाई से ऑपरेट करता है। और वो चीनी चीन के पक्ष में माहौल बनाता है, उसके लिए फंडिंग। इससे जोड़ा जा रहा है कि ये फंडिंग जो है वो किसी फंडिंग एजेंसी के जरिए सिंघम का पैसा लग रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और वो न्यूज क्लिक उसमें शामिल है। ये तो मामला है, वो एक इसमें कितना तथ्य है
नहीं है, ये तो आप कोर्ट जानेगा, और ये मतलब इसको तो हम नहीं कर सकते साबित कि नहीं है और हाँ है, क्योंकि वो अपने पास एजेंसीज नहीं है। वो डिनाई किया है किसी भी तरह के, न्यूज क्लिक ने बार बार इसको, और उसने अपने अपना पक्ष रखा है। तो वो तो जाने दीजिए, लेकिन इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इनको पकड़ा गया है। अब वो कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मुकदमा जाएगा, मतलब जब जाएंगे ये लोग, तब आपको पता चलेगा कि क्या मतलब उसका रवैया क्या न्यायालय का अपनाता है। लेकिन इनका क्या है, इसमें से कोई भी, मतलब हर आदमी, मतलब परंजय गुहा ठाकुरता, भाषा सिंह और उर्मिलेश, ये जो है ये फुल टाइम जर्नलिस्ट है, फुल टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ। और आज से नहीं, भाषा सिंह तो बहुत कम उम्र की है उस हिसाब से, उर्मिलेश 80 के दशक से, और जिस दिन से पत्रकारिता में आए हैं, सहारा इंडिया करके एक अखबार हुआ करता था, उससे उन्होंने, उसके पहले भी से हैं, लेकिन जेएनयू से पढ़े हुए हैं, काफी विद्वान और कमिटेड, जिसको आप प्रतिबद्ध पत्रकार बोलते हैं, वो हैं। तो उन्होंने उस समय से पत्रकारिता की है, और जो भी जन सरोकार के आंदोलन रहे, हर सरकार के खिलाफ जो भी कुछ हुआ है, उसके उसके लिए लिखते पढ़ते रहे। दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, महिलाएं, अल्पसंख्यक, सबके सवाल के बारे में बहुत व्यापक उनका नजरिया और कंट्रीब्यूशन है जर्नलिज्म में। बिहार में काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम किया है, दिल्ली में लंबे समय से काम करते रहे हैं। और सिर्फ पत्रकारिता नहीं, जो एक एक क्या कहते हैं, विद्वता और मतलब जो शोध परक जो कंट्रीब्यूशन है, वो भी है उनका पत्रकारिता में। उन्होंने कश्मीर पर किताब लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब, और भी है उनका, उनकी किताबें लिखी, राहुल संकरताइन पर उनका काम है। तो ये जो है उस पर उनकी किताब है। तो काफी, मतलब चिंतक, विचारक आप कह सकते हैं। आप उनके सब विचारों से सहमत हो ना असहमत हो, उससे कोई लेना देना। उनका आतंकी गतिविधि में उनको एक टेररिस्ट बना देने का ये षड्यंत्र क्यों है, इसको समझना चाहिए। अभी जो भी जिस तरह के उनके ये है, इस सरकार का रवैया, दमन चल रहा है, उसके खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। उनका मीडिया मंथन जो चलता है, उसमें वो इस गोदी मीडिया के चरित्र का, सरकार के चरित्र का, अभिव्यक्ति की आजादी की स्थिति का, देश की आर्थिक हालत के बारे में, सब पर वो खुले रूप में इंटरव्यू करते हैं, विचार रखते हैं, खबरें देते हैं, और एकदम नई दृष्टि से, और तथ्य परक, बहुत ही रिसर्च बेस्ड रहता है। तो ये सरकार को गंवारा नहीं है। और अभी हमको लग रहा है क्या कि मेरा अभी जो, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि ये मणिपुर का इशू हुआ, या ऐसे सारे जो इशू हुए हैं, इशू उस पर उन्होंने जबरदस्त ढंग से उस पर, मतलब कवर किया। कोई भी चीज जो गोदी मीडिया से छूट जाएगा, और ये है उसके पक्ष में वो खड़े होंगे। और उन्होंने अब जैसे भारत जोड़ो यात्रा है, या अभी जातीय जनगणना है, ऐसे जो राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रखर व्यक्ति है, तो वो उसको उठाते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार का मतलब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जब मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, तो उनके आप लेख देख सकते हैं, उनके ये देख सकते हैं, जिसमें कि लिबरल ये जो पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, या दमन है, कहीं भी एनकाउंटर्स हैं, सब पर उनकी कलम चलती रही है। तो वो एक तरह से एक सजग और लोकतंत्र के पक्ष में काम करने वाला जन सरोकार की पत्रकारिता पर ये हमला है। इसको कोई उर्मिलेश को, और उनकी आवाज 2024 के पहले ये मैटर करते हैं, इनकी आवाज। अब क्या हो गया कि गोदी मीडिया के पैरेलल, समानांतर एक पावरफुल मीडिया, रवीश कुमार, अरुणेश, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, मतलब ये शीर्ष नाम है जिनका प्रेजेंस है। और ढेर सारे लोग हैं। अब सत्य हिंदी का के कई ये हैं, सत्य हिंदी की पत्रकारिता है, या ऐसा न्यूज क्लिक है, वायर है। इस तरह से पैरेलल मीडिया, गोदी मीडिया खड़ा हो गया है।
इसको बंद कराना उनके लिए जरूरी हो गया है। तो उर्मिलेश न्यूज क्लिक का चूंकि मामला चल रहा था तो आसान था उनको अभी इस लपेटे में लेना, तो उन्होंने अभी उन पर हमला किया है। ये 2024 के पहले प्रेस पर जो पाबंदी है, जो अब खामोश करने का जो तरीका ये है, उसका ये आपने कदम मतलब एक कदम आप देख रहे हैं कि सरकार ने बढ़ा दिया है। अब दूसरे शख्स के बारे में बात करूंगा, परंजय गुहा ठाकुरता। परंजय गुहा ठाकुरता ये शख्स हैं जिन्होंने अंबानी अडानी के बारे में रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स छपे, किताब भी लिखी अडानी, इन लोग अडानी पर है मेरे ख्याल में वो किताब, जिसमें कि किस तरह से उनका राइज हुआ है और किस तरह से उन्होंने देश की जो ये क्या कहते हैं संपत्ति है उसको लूटा है, और उसमें सरकार की कैसे मदद रही, उनके भ्रष्टाचार और कम देश के कानून जो है, मतलब जो वित्तीय कानून है सेबी के, मतलब शेयर मार्केट के, उसको किस तरह से मैंने उसका उल्लंघन किया है कानूनों का, वो सारा उसमें एकदम रिसर्च बेस्ड है। उस पर मानहानि का मुकदमा भी परंजय गुहा ठाकुरता पर अडानी ने किया था, और वो मुकदमा मेरे ख्याल में ये हो गया, मतलब उससे वो बरी हो गए। अब है कि उनका अभी लेटेस्ट में वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें भी परंजय गुहा ठाकुरता का जो रिसर्च है उसका जिक्र है। तो जो भी इंटरनेशनल मीडिया में अडानी के बारे में आता है उसमें परंजय गुहा ठाकुरता को जरूर कोट किया जाता है। तो अडानी का यहाँ है, तो अब उनको उनको लपेटे में लेना था। संयोग ऐसा है कि ये उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, अब पहले मैं अभिसार शर्मा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अभिसार शर्मा वो शख्स है जो जब उनको ये इनके खिलाफ में काम कर रहे थे चैनल्स पे, तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, मेरे ख्याल में एबीवीपी में थे वो, और वहां से निकल करके वो स्वतंत्र पत्रकारिता में पहले तो अपना ही चलाते थे प्रोग्राम, बाद में न्यूज क्लिक से जुड़ गए। तो ये है कि तीनों अलग अलग रूट से न्यूज क्लिक में आए। कोई न्यूज क्लिक ने उनको पैदा किया या नेविल सिंघम की वजह से वो ये काम शुरू किया है, ये नहीं है। ये आप समझ लीजिए लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे समय की पत्रकारिता, जन सरोकार की पत्रकारिता और चिंतन, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है लेखन पढ़न का, उसमें उनका योगदान है। और जो अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है उसमें शीर्ष में आगे बढ़ के काम लड़ने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो इनका ये जो पैरेलल मीडिया, गोदी मीडिया खड़ा हो गया है, इसको चेक करना है, क्योंकि 2024 के लिए खतरनाक साबित होंगे। क्योंकि अभी इसे जाति जनगणना पर उनका ट्वीट आ रहा था, प्रोग्राम भी करने मतलब किया है शायद उन्होंने या करेंगे। तो ये जो है ये गंवारा नहीं है इनको कि उनको आप घेरिए। तो वो सीधा सीधा गोदी मीडिया के खिलाफ जो एक सच्चा मीडिया, जन सरोकारी मीडिया खड़ा हुआ है, उस पर हमला है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अभी मतलब इस पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने, प्रशांत भूषण ने, सब लोगों ने इस पर बताया है, मतलब कि क्या है ये, इसके खिलाफ अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम डिटेल स्टेटमेंट देंगे, तो वो भी लाएंगे। अब है ये तीन लोग तो हो गए, बाकी भाषा सिंह है, वो भी उनके मतलब एक ऐसे परिवार से आती हैं जो जिनके पिताजी बहुत बड़े कवि, लखनऊ में वामपंथी कवि हैं, और लगातार सक्रिय रहे हैं साहित्य में, पत्रकारिता में, और सफाई कामगारों पर उनका बड़ा काम है। दिल्ली में मतलब किताब लिखी थी उन्होंने, एकदम उनके घर घर जाकर उनकी समस्याओं को, अब बहुत ही बोल्ड है। महिलाओं का उत्पीड़न हो, अल्पसंख्यकों का सवाल हो, सब पर वो मतलब एकदम बेबाकी से राय रखती हैं। वामपंथी हैं, विचार का वामपंथी होना आतंकवादी नहीं होना है। ये जो अर्बन नक्सल वाला जो थ्योरी चला है कि अर्बन नक्सल मतलब कि शहर में बैठे हुए नक्सली, जो जिसको मतलब कि जो गांव में जो टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट नहीं, वो नक्सली हैं,
उनका ऑर्गेनाइजेशन ये में ये जो लोकतंत्र का ह्रास यहाँ तक हुआ है कि और अब खुद ही प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल बताते हैं और जो मतलब कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है अर्बन नक्सल और आतंकवादी गति मतलब आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है, ये जोड़ा जा रहा है और इसमें भी ये एंगल आ रहा है मतलब मोदी मीडिया में जो खबरें आ रही है उससे वो भी उनको भी जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, कांग्रेस ने भी। तो अब फाइट तो ऐसे भी मतलब एकदम साफ साफ फाइट चालू हो गई थी। अब ये फाइट का नतीजा मैंने पहले भी चैनल्स पे कहा था कि अब आप मतलब पहले ही 2-3 महीने पहले से कहा था कि अब आप जो दमन का जो है, जो आपातकाल, जो अघोषित आपातकाल है, उसका आप साकार रूप देखेंगे। आपातकाल बिना कहे हुए तो आपातकाल के नतीजे होते हैं, किसी को बंद कर दो, किसी को ये करो और जो भी आवाज लगाए उसको कोई ना कोई एजेंसी और इसके चक्कर में फंसा दो। तो वो शुरू हो गया है। अब इंतजार करिए कि और आगे आगे क्या होता है। इसमें में कौन कौन लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट होंगे इसका मतलब वो गौतम नवलखा या आनंद तेलतुंबडे ये जैसे जो बड़े बड़े जो बहुत ही प्रखर ये लोग रहे हैं अपने ये में फील्ड में, उनको कैसे सुधा भारद्वाज, तो ऐसी उसी तरह से इनको क्या जेल में बंद करके अंदर कर दिया जाएगा। ये लेकिन पहली घटना होगी, इसीलिए कि अभी तक दमन करते वैसे पत्रकार बहुत सारे देश भर में हैं गिरफ्तार अलग अलग जगहों पे, लेकिन इस तरह से शीर्ष पत्रकारों को शीर्ष आवाज को ये क्या कहते हैं बंद कर देने वाला ये घटना कम से कम पहली बार होगी। इसलिए तीस्ता सीतलवाद भी पत्रकार है लेकिन उनका कुछ रोल बदल गया था, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ज्यादा थी तो उनको उसी लपेटे में लिया गया। उस जो उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई वो उसी जो गुजरात नरसंहार के मुकदमे और उसके उन सब मामलों को लेकर के ही और उसमें जो उनकी संस्था थी उसके तरफ उसके मामले में हुई। लेकिन ये लोग जो है ये कोई संस्था वस्था चलाने वाले लोग नहीं। न्यूज क्लिक भले ही कोई संस्था हो लेकिन उससे जुड़े हुए विशुद्ध पत्रकार है। हिंदुस्तान अभी उनका उर्मिलेश को तो मैं आपको बताऊंगा कि वो तो काम कर चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, मतलब हिंदुस्तान में ये क्या कहते हैं नवरा टाइम्स में, सब बड़े बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं। एकदम मतलब ठोस शुद्ध पत्रकार है। इसी तरह परंजय गुहा ठाकुरता भी अच्छे अच्छे अखबारों में काम कर चुके हैं। अब बहुत ही मतलब ईपीडब्ल्यू में भी बाद में थे संपादक। तो ये सब सारे लोग पूर्ण रूप से पत्रकारिता वाले, कोई संघ ये सब कोई एनजीओ चलाने वाले लोग नहीं है। उनका एनजीओ जरूर तीस्ता का चर्चा। एक चलते चलते बता दूं कि सुना है मतलब अपुष्ट खबर है ये, मतलब उतना मैं रिलाय ने एक लेकिन मीडिया में एक खबर ये भी देखी कि तीस्ता के घर पर भी पुलिस पहुंची है। अब उनका क्या हो कर रहा है वो तो लगातार उनके निशाने पर है ही। तो अब ये नया जो दमन चक्र जो अब आवाज मोदी मीडिया मतलब मीडिया को तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया था। फिर यूट्यूब चैनल अब सुना ही आपने प्रधानमंत्री ने भी शुरू किया। आईटी सेल था ही उनका सोशल मीडिया पर। और इसके अलावा उन्होंने जो टॉप के यूट्यूबर्स थे जो कि काफी पॉपुलर थे उनको भी मतलब इकट्ठा किया था कुछ दिन पहले ये सरकार ने। लेकिन ये सबसे मामला बना नहीं। अब सीधे हाथ डाला ये जो मीडिया जो प्रतिरोध की मीडिया जो खड़ा हो गया है उस पर हाथ डाला है। तो बस आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।